पुनीत इस वक्त हमारे साथ सिंगू बॉर्डर से है। पुनीत, लगातार आप संयुक्त किसान मोर्चे की इस मीटिंग पर नजर बनाए हुए हैं। 2 घंटे का वक्त करीब होने को आ रहा है। मीटिंग में क्या कुछ अभी तक हो पाया है? क्या किसी बिंदु पर सहमति पर पहुंच पाए हैं किसान नेता कि ये आगे आंदोलन इस दिशा में आगे बढ़ेगा? कोई इनपुट मीटिंग से? देखिए, बिल्कुल जाहिर तौर पर लगभग 50 मिनट से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। 1 बजे के आसपास मीटिंग शुरू हुई थी। तमाम जो संयुक्त किसान मोर्चा के नेता हैं, मुख्य नेता, वो भी यहां पर मौजूद है। राकेश टिकैत भी यहां पर पहुंच चुके हैं। इसके अलावा दर्शन पाल ने एक बड़ा खुलासा किया। उन्होंने कहा है कि कृषि सचिव को उन्होंने 702 मृतक किसानों की लिस्ट भी सौंप दी है। हालांकि 2 बातें अभी निकल कर सामने आ रही है। एक तरफ राकेश टिकैत का कहना है कि आंदोलन लंबा चल सकता है, क्योंकि अगर अभी सरकार ने आगे बढ़कर बातचीत नहीं की तो हो सकता है कि 2022 में जो उन्होंने ऐलान किया था कि 2022 में किसानों की आय डबल हो जाएगी, वो मुद्दा भी जुड़ जाए। तो कहीं ना कहीं एक कदम ये भी उठाया जा रहा है। दूसरी तरफ जो पंजाब के ज्यादातर जत्थेबंदियां हैं, उनका कहना है कि अब सरकार ने लगभग मांगे मान ली है और अब हम स्टेट लेवल से इस आंदोलन को बढ़ा सकते हैं, लेकिन एमएसपी की गारंटी जरूर होनी चाहिए। और ये सबसे बड़ा मुद्दा इस मीटिंग को लेकर के कुछ किसानों का मत है कि अब वापस चले जाए, जबकि बहुत सारे किसानों का और नेताओं का भी कहना है कि अभी जब तक ये सारी मांगे जो मान नहीं ली जाती, इनकी 6 मुख्य मांगे हैं, उनको लिखित तौर पर नहीं मान लिया जाता है, तब तक वो वापस नहीं जाएंगे। और इन्हीं मांगों को लेकर के अब ये सबसे अहम मीटिंग चल रही है। लगभग 1 घंटे का वक्त होने को आ रहा है और अंदर ये सिंगू बॉर्डर पर ये सारी मीटिंग फिलहाल जारी है। मतलब पहले 11 बजे का वक्त था पुनीत, फिर 12 बजे का समय आया, फिर अब आप बता रहे हैं कि 1 बजे लगभग मीटिंग शुरू हुई है और अभी 1 घंटे का करीब वक्त हुआ है। पुनीत, क्या ये माने कि शाम होते होते इस फैसला आ जाएगा? जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर उम्मीद की जा रही है, क्योंकि एसकेएम की बैठक अमूमन 2.5 से 3 घंटे चलती है। लेकिन आज की बैठक हो सकता है कि कुछ लंबी चले, क्योंकि आज ही का ये अहम दिन है जिस पर यह फैसला लिया जाएगा कि जो किसान सिंगू बॉर्डर के समाप्त के साथ तमाम जो दूसरे बॉर्डर्स पर जमे हुए हैं, वो क्या घर वापस जाएंगे या सरकार के आश्वासन के बावजूद जब तक मांगे लिखित तौर पर नहीं मानी जाएंगी, वो इन्हीं बॉर्डर्स पर बैठ करके अपना आंदोलन जारी रखेंगे। तो इसीलिए सभी जो अहम नेता हैं, मुख्य नेता हैं, वो लोग बैठे हैं और सभी मुद्दों पर चर्चा होने के बाद एक मत होगा। हालांकि कुछ मत अभी डिफरेंट हैं, इसीलिए इस मीटिंग में सभी का जब तक एक मत नहीं होगा और एसकेएम एक मत के आधार पर अपना फैसला नहीं सुनाती, तब तक चीजें देखने वाली। और उम्मीद की जा रही है कि बैठक 4 बजे तक अलग अलग मत है। आपने भी कुछ किसान नेताओं से बात की थी, हमने खुद देखा, उन्होंने कहा कि 1.5 साल हो गया हमें इस आंदोलन को चलाते हुए, साल भर हो गया हमें यहाँ बैठे हुए, अब हमें जाना है। तो कुछ किसान नेता हैं या कुछ किसान हैं जो वापस जाना चाहते हैं। तो क्या संयुक्त किसान मोर्चे के लिए यह भी एक चुनौती है कि सभी संगठनों को एक नोट पर लेकर आएं? जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर सबसे बड़ी चुनौती यही है, क्योंकि राकेश टिकैत एक अलग बयान जारी कर रहे हैं जो कि अपने आप में काफ़ी अहम इस आंदोलन के प्रवक्ता भी रहे और इस आंदोलन को आगे ले जाने वाले भी रहे। उनका कहना कि आंदोलन लंबा खींचेगा। आज भी उन्होंने बयान दिया है कि आंदोलन लंबा खींचेगा, जबकि पंजाब के दूसरे जत्थेबंदी और तमाम जो नेता हैं वो वापस जाने की बात भी कर रहे हैं। तो ऐसे में संयुक्त किसान मोर्चा के सामने सबसे बड़ी जो समस्या है वो ये है कि सभी को एक मत किया जाए, या तो वापस जाना है या नहीं जाना है। ये दोनों को लेकर के एक मत होना संयुक्त किसान मोर्चे के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी और इसका खुलासा लगभग 4 बजे के आसपास हो जाएगा, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। गौरव, क्या इस मीटिंग में एमएसपी में जो 5 नाम मांगे जा रहे हैं उस पर भी फैसला हो सकता है पुनीत? जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर इनका कहना है कि जो 5 नाम हैं, सबसे पहली बात कि इनका कहना है कि हमने अपनी कमेटी की तरफ से बात कर लिया, अपने नाम भी पहुंचा दिए। तो क्या क्या आगे की चीजें होनी चाहिए वो सबसे अहम है। जो 6 इनके मुद्दे हैं, एमएसपी का हुआ, कमेटी का हुआ, पराली का हुआ, इनका सबसे अहम मुद्दा है कि जो 702 किसान हैं उन मृतक किसानों के परिजनों को मुआवजा मिले। तो ये भी एक बड़ी मांग। और साथ ही जो मुकदमे किसानों के ऊपर लगभग 48,000 दर्ज हुए हैं अलग अलग जगहों पर, वो मुकदमे वापस होने चाहिए। सबसे बड़ी समस्या किसानों के सामने जो चिंता किसान जता रहे हैं वो यही है कि अगर अब यहां से उठकर चले गए और कि अभी मुकदमे वापस नहीं हुए तो इनको जाते के साथ ही पुलिस परेशान करने लगी और ये परेशानी वो लोग नहीं चाहते। अभी चूंकि सरकार ने इनकी मांगों को मान लिया है तो तुरंत तत्काल प्रभाव से सभी मुकदमे खारिज किए जाएं और उसके बाद वो लोग यहां से जाएंगे। ये एक सबसे अहम इन लोगों की मांग है, जिसको बिना पूरा किए कोई भी किसान यहां से हिलना नहीं चाहता है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।